नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था, लेकिन राजा को एक दुख भी था और वो दुख ये था कि उसको कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा ने ये विचार किया कि राज्य के किसी होनहार, सच्चे और ईमानदार बच्चे को गोद लेकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, जिससे यह राज्य चलता रहे। राजा ने अगले दिन अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ राजमहल के राज दरबार में एकत्रित हों। उसके अगले दिन ठीक वैसा ही होता है, सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ राज दरबार में एकत्रित होते हैं। तो राजा उन सभी बच्चों में से 10 बच्चों को चुन लेता है और बाकी बच्चों को कुछ उपहार देकर उन्हें घर जाने को बोल देता है। तो यहाँ पर बड़ी समस्या ये आती है कि उन 10 बच्चों में से राज्य का उत्तराधिकारी किसी एक बच्चे को बनना था। अब राजा ने अपने मंत्रियों और महामंत्रियों के साथ बैठकर यह तरकीब निकाली। राजा ने उन सभी बच्चों को एक एक गमला दिया और एक एक बीज दिया और उनसे कहा कि आपको इस बीज की अच्छे से देखभाल करनी है। अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे, तब तक आपको इस बीज की अच्छे से देखभाल करनी है। 6 महीने बाद हम ये देखेंगे कि किसका बीज कितना अच्छा हुआ है। इतना कहकर राजा उन सभी बच्चों को उनके घर भेज देता है और सभी बच्चे उस बीज की देखरेख करने में लग जाते हैं। 1 महीना बीतता है, बच्चों के गमले से बीज फूटने लगता है, लेकिन अभी एक बच्चा उनमें से ऐसा भी था जिसके गमले से अभी तक बीज ही नहीं फूटा था। वो बच्चा थोड़ा परेशान होता है। बाकी बच्चों के गमले से बीज फूटने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उस एक बच्चे के गमले से अभी तक बीज नहीं फूटा था। तो वो बच्चा परेशान रहने लगता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा परेशान ना हो, कुछ बीजों को फलने में वक्त लगता है। माँ उसे समझाती है तो वो बच्चा समझ जाता है और उस बीज की अच्छे से देखरेख करता रहता है। समय बीतता है, धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और राजा के पास जाने का वक्त आता है। सभी बच्चे राज दरबार में एकत्रित होते हैं। राजा बारी बारी से सबके गमले देखने लगते हैं। उन सभी बच्चों में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि सबसे सुंदर गमला उनका ही है, लेकिन इसके बीच एक बच्चा सहमा खड़ा था। राजा उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसका गमला देखकर कहते हैं कि अरे, तुम्हारे गमले से तो पौधा ही नहीं अंकुरित हुआ है। तो वो बच्चा कहता है कि लेकिन मैंने इसकी अच्छे से देखरेख की है। दोस्तों, उस बच्चे की सच्चाई उसकी आंखों में झलक रही थी, जिसे राजा ने पहचान लिया। अब राजा उस बच्चे को सभी के सामने लेकर आता है। सभी बच्चे उसके गमले को देखकर हंसने लगते हैं। तो राजा बोलता है कि शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। मैंने जो 10 बीज आप सभी को दिए थे, उनमें से केवल 9 बीज ही असली थे। उनमें से एक बीज नकली था, जो कि इस बालक के पास था। इसके गमले से बीज अंकुरित ना होने पर भी इसने गमले की देखरेख करना बंद नहीं किया। और मैं इसकी हिम्मत की सराहना करता हूं कि इसके गमले से बीज अंकुरित ना होने पर भी इसने राज दरबार में आने की हिम्मत दिखाई। मुझे एक सच्चे, ईमानदार और होनहार बालक की तलाश थी, जो कि पूरी हुई। राजा उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना देता है और वो बच्चा खुश हो जाता है और उस बच्चे के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।